क्या आप जानते हैं कि 1971 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक ऐसी खोज हुई थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 15% से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी थे, लेकिन जब वही सैनिक अमेरिका लौटे तो उनमें से 90% ने रातों रात नशा छोड़ दिया। कैसे? क्या ये उनकी इच्छा शक्ति थी या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी थी? आज हम बात करेंगे आत्मनियंत्रण के असली रहस्य की और ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। 1971 वियतनाम युद्ध अपने 16वें साल में था। कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय के सांसद मॉर्गन मर्फी सैनिकों से मिलने गए और वहीं उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। 35% सैनिकों ने हेरोइन ली थी और 20% इसके आदी हो चुके थे। ये खबर अमेरिका तक पहुंची और वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति निक्सन ने तुरंत एक खास संस्था बनाई, स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन। लेकिन फिर शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसा पाया जिसने दुनिया की सोच बदल दी। ली रॉबिन्स, इस शोध की प्रमुख, ने पाया कि जब सैनिक अमेरिका लौटे तो उनमें से केवल 5% ही एक साल में फिर से आदी हुए और 3 साल में ये संख्या सिर्फ 12% थी। यानी 10 में से 9 सैनिकों ने लगभग रातों रात अपनी लत छोड़ दी। और ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन असली सवाल है, ये हुआ कैसे? क्या इन सैनिकों में कोई खास आत्मनियंत्रण था? सच तो यह है कि उन्होंने वातावरण बदला। वियतनाम में चारों तरफ वही संकेत थे, साथ ही सैनिक नशा करते थे, हेरोइन आसानी से मिल जाती थी और युद्ध का तनाव था। लेकिन अमेरिका लौटते ही ये सब गायब हो गया। वातावरण बदला और आदत अपने आप बदल गई। इसके उलट एक आम नशेड़ी की हालत देखिए। वो घर या दोस्तों के बीच नशे का आदी होता है, क्लिनिक में जाकर कुछ समय के लिए साफ हो जाता है, लेकिन वापस आते ही वही पुराना माहौल, वही पुराने संकेत और वो फिर से आदी हो जाता है। यही वजह है कि 90% नशेड़ी क्लिनिक से लौटकर फिर से नशा करने लगते हैं। हमारी संस्कृति क्या कहती है? अगर आप मोटे हैं, धूम्रपान करते हैं या किसी लत के शिकार हैं तो यह आपकी कमजोरी है, आप में आत्मनियंत्रण की कमी है। लेकिन विज्ञान कहता है ये पूरी तरह सच नहीं है। असलियत यह है कि जिन लोगों को हम अनुशासित कहते हैं, उनकी असली ताकत इच्छा शक्ति में नहीं बल्कि उनके वातावरण में होती है। वो खुद को ऐसे हालात में रखते ही नहीं जहां बार बार आत्मनियंत्रण की जरूरत पड़े। यानी जिनका आत्मनियंत्रण सबसे अच्छा है, उन्हें इसका इस्तेमाल सबसे कम करना पड़ता है। दिमाग कैसे काम करता है? जब कोई आदत एक बार जम जाती है तो भूली नहीं जाती, बस दब जाती है। जैसी टेक्सास की थेरेपिस्ट पैटी ऑलवेल, उन्होंने घुड़सवारी करते वक्त धूम्रपान शुरू किया, बाद में छोड़ा और सालों तक सिगरेट से दूर रहीं। लेकिन जब सालों बाद फिर घुड़सवारी की तो अचानक सिगरेट के तलब जाग उठी। यानी आदतें हमेशा दिमाग में रहती है, इसलिए आत्मनियंत्रण पर निर्भर रहना थकाने वाला है। असली उपाय है बुरी आदतों को जड़ से काटना। तो सवाल उठता है कि हम क्या करें? यहाँ कुछ आसान लेकिन दमदार उपाय हैं। काम नहीं हो रहा तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो। खुद को दूसरों से कम समझते हो तो ईर्ष्या जगाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स अनफॉलो करो। टीवी ज्यादा देखते हो तो टीवी को बेडरूम से बाहर निकाल दो। गैजेट्स पर पैसे बर्बाद हो रहे हैं तो टेक रिव्यू पढ़ना बंद करो। गेम्स की लत है तो कंसोल को हर बार अलमारी में रख दो। छोटा सा बदलाव और पूरी आदत गायब हो सकती है। तो अब आप जानते हैं कि आत्मनियंत्रण इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि वातावरण से आता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आप कौन सी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं और कौन सा उपाय अपनाने वाले हैं। शायद आपका अनुभव किसी और की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए अपना वातावरण बदलो और आदतें अपने आप बदल जाएंगी।